बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी फिल्म 18 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई थी। 18 दिसंबर 2015 जब संजय लीला भंसाली की सांवरिया फ्लॉप हो गई थी, जब संजय लीला भंसाली की गुजारिश फ्लॉप हो गई थी, उस वक्त बहुत से तोप लोगों ने, बॉलीवुड के बहुत से तुर्रम खानों ने यह कहा था कि संजय लीला भंसाली का डाउनफॉल हो गया है, अब संजय लीला भंसाली का कभी भी कमबैक नहीं होगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि संजय लीला भंसाली का 10 पुश्त में भी कमबैक नहीं होगा। 10 पुश्त का तो पता नहीं, भंसाली ने इसी पुश्त में अपना कमबैक किया। भंसाली ने रामलीला बनाई जो कि 2013 में रिलीज हुई। उसके बाद भंसाली ने बाजीराव मस्तानी बनाई। बाजीराव मस्तानी फिल्म 18 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई। बाजीराव मस्तानी फिल्म जब रिलीज हुई थी, मैंने उस फिल्म को 5 बार देखा था थिएटर में जाकर के। एंड बाजीराव मस्तानी अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट फिल्म, इट्स द ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ द 21st सेंचुरी। इट्स द ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ द 21st सेंचुरी। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने खून से लिख करके दे सकता हूं, मैं अपने खून से लिख करके दे सकता हूं कि बाजीराव मस्तानी 21वीं सदी की बेस्ट फिल्म है हर पैरामीटर पे, हर पैरामीटर पे। ऑफकोर्स थ्री इडियट्स लोग कहेंगे कि 21st सेंचुरी की बेस्ट फिल्म है, और वो है, लेकिन बाजीराव मस्तानी इज समथिंग एल्स। बाजीराव मस्तानी समथिंग एल्स। बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म को बनाने के लिए एक इंसान के अंदर कुछ ऐसे क्रिएटिव कण होने चाहिए, जो क्रिएटिव कण एक इंसान पैदा होते साथ ही अपने अंदर लेकर के आता है। वो पैदा होते साथ ही उस क्रिएटिव कण को लेकर के आता है। ये क्रिएटिव कण किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते। आप कितनी भी फिल्में देख लो, कितना भी फिल्मों पे पीएचडी कर लो, थीसिस कर लो, लेकिन बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म को बनाने के लिए कुछ बहुत ही डिस्टिंक्ट क्रिएटिव कण होने चाहिए आपके अंदर, और वो क्रिएटिव कण सिर्फ और सिर्फ संजय लीला भंसाली के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ संजय लीला भंसाली के अंदर है। संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी के साथ इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि हिंदुस्तान के किसी भी फिल्म मेकर की हिम्मत नहीं है जो संजय लीला भंसाली के साथ स्टेज शेयर कर सके। किसी भी फिल्म मेकर का वो लेवल नहीं है। ये चीज भंसाली ने बाजीराव मस्तानी के साथ क्लियर कर दिया है। ये चीज उन्होंने क्लियर कर दिया है। संजय लीला भंसाली एक ऐसा गुलदस्ता है, जिस गुलदस्ते को आप तपती धूप में रख दो, जिस गुलदस्ते को आप झमाझम बारिश में रख दो, जिस गुलदस्ते को आप स्नोफॉल के अंदर रख दो, लेकिन जब उस गुलदस्ते को आप जितने भी दिन वहां रखोगे, जितने भी महीने वहां रखोगे, उसको लेकर के अपने घर वापस आओगे, तब भी वो गुलदस्ता वही खुशबू देगा जो खुशबू वो पहले दिन दे रहा था। जो खुशबू वो गुलदस्ता पहले दिन दे रहा था, तब भी वो गुलदस्ता वही खुशबू देगा। संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म को बना करके हिंदुस्तान के ऊपर एहसान किया है। संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म को बना करके लीला भंसाली को धन्य कर दिया। उन्होंने अपनी मां को धन्य कर दिया है। उन्होंने इस चीज को दिखा दिया है कि लीला भंसाली का जो बेटा कर सकता है, वो किसी और का बेटा नहीं कर सकता, वो किसी और का बेटा नहीं कर सकता। बाजीराव मस्तानी जैसी जो फिल्म्स होती हैं, या वास्तव जैसी जो फिल्म्स होती हैं, थ्री इडियट जैसी जो फिल्म्स होती हैं, टाइटैनिक जैसी जो फिल्म्स होती हैं, ये जो फिल्म्स होती हैं, भंसाली जैसे जो मैवरिक्स होते हैं, या स्कॉर्सेज़ी हो, नोलन हो, जेम्स कैमरून हो, ये लोग जो फिल्म्स बनाते हैं, मैं उन फिल्म्स को डाइसेक्ट करना पसंद नहीं करता। उन फिल्म के सीन्स को, प्रेजेंटेशंस को, मोमेंट्स को डिस्कस करना मैं पसंद नहीं करता। मैं इन फिल्म्स के मोमेंट्स को, सीन्स को डिस्कस करना पसंद नहीं करता, और ना इनके रिव्यूज को पढ़ता हूं। मेरे हिसाब से ऐसे टाइप के जो फिल्म मेकर्स होते हैं, उनकी फिल्म्स को सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और बाजीराव मस्तानी इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। दैट फिल्म इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। दैट फिल्म इज समथिंग एल्स। ये सच में यार दुखद बात है कि बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म को ऑस्कर नहीं मिला। बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म को ऑस्कर नहीं मिला। द शेप ऑफ वाटर और मूनलाइट जैसी इंफीरियर फिल्म्स को ऑस्कर मिला, क्योंकि वो इंग्लिश फिल्म्स थी, क्योंकि वो हॉलीवुड बेस्ड फिल्म्स थी। अगर बाजीराव मस्तानी हॉलीवुड बेस्ड फिल्म होती, आई थिंक वो फिल्म ऑस्कर डिजर्व करती थी। ऑस्कर लकी होता अगर बाजीराव मस्तानी को वो मिला होता तो, राइट। दिस फिल्म इज समथिंग एल्स। दिस फिल्म इज लिटरली समथिंग एल्स। इस फिल्म के फिर भी मैं 2-3 सीन्स को डिस्कस करना चाहता हूं। बाजीराव मस्तानी में एक सीन आता है जहां पे रणवीर सिंह मस्तानी को, दीपिका पादुकोण को लेकर के आते हैं महल में, और कहते हैं कि लोग आज से इसको मस्तानी महल के नाम से जानेंगे। उसके बाद रणवीर सिंह आगे जाते हैं और अम्मा को बुलाते हैं, अप्पा को बुलाते हैं, लेकिन घर पे कोई नहीं होता। और रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को, जो बाजीराव का किरदार है, वो मस्तानी के किरदार को कहता है कि आपके आने की खुशी में लगता है सब घर से चले गए। उसके बाद पायल की आवाज आती है छन छन की। प्रियंका चोपड़ा उतरती हैं और वो बताती हैं कि माँ यहाँ गई हैं, अप्पा यहाँ गए हैं, इसलिए इस घर की जिम्मेदारी घर की बड़ी बहू पे आती है। जब रणवीर सिंह दीपिका को बताते हैं कि लोग इसको आज से मस्तानी महल के नाम से जानेंगे, और फिर जा रहे होते हैं, अम्मा और अप्पा बोलते हैं, उस वक्त
कैमरा इधर दीपिका पादुकोण की तरफ पैन होता है और दीपिका पादुकोण का सर ढका हुआ नहीं है। दीपिका पादुकोण अपने सर पे पल्ला करती है अपना सर ढकने के लिए। क्यों? क्योंकि रणवीर सिंह ने अपनी मां को बुलाया है, उनकी मां को आवाज दिया है, जो कि दीपिका पादुकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सास है, और अपनी सास का इज्जत करने के लिए जो दीपिका पादुकोण है, जो मस्तानी है, वो अपने सर पे पल्ला करती है। ए बी, जब प्रियंका चोपड़ा वहां से आती है तो एक लॉन्ग शॉट लिया संजय लीला भंसाली ने। मस्तानी यहां खड़ी है, उनसे 2 कदम आगे रणवीर सिंह है और उनसे 4 कदम आगे प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं, और एक लॉन्ग शॉट लिया गया है जो कि दिखाता है कि ऊपर जो बादल हैं वो सारे काले बादल हैं, राइट? जैसे कि बारिश होने वाली होती है, बादल पूरे मंडरा रहे हैं सर के ऊपर, वो चीज संजय लीला भंसाली ने दिखाई है ना। वहां पे तो धूप भी हो सकती थी, वहां पे तो धूप भी हो सकती थी, पानी भी गिर रहा हो सकता था, रात भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, काले बादल दिखाए संजय लीला भंसाली ने आसमान में, इस चीज को इंगित करने के लिए कि ये जो रिश्ता है तीनों लोगों के बीच पे, उनके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा के रिश्ते के बीच में, मस्तानी और प्रियंका चोपड़ा के रिश्ते के बीच में काले बादल मंडरा रहे हैं। इस चीज को इंगित करने के लिए संजय लीला भंसाली ने एक लॉन्ग शॉट लिया है, आसमान को दिखाया है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। मैं जब फिल्म पहली बार देखता हूं तो मैं इन चीजों को डाइसेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ फेस वैल्यू पे फिल्म को पसंद करना चाहता हूं फर्स्ट व्यूइंग में। और अगर फिल्म इतनी अच्छी हो कि उसको मैं सेकंड टाइम देखूं, थर्ड टाइम देखूं, फोर्थ टाइम देखूं, तब भी उसको उतनी बार एंजॉय करूं, तब मैं इन चीजों पे ध्यान देता हूं। लेकिन ये सीन इतना खूबसूरत है कि फर्स्ट टाइम व्यूइंग में मेरे दिमाग में खड़क गया था। क्या जबरदस्त सीक्वेंस है यार, क्या जबरदस्त सीक्वेंस है। मस्तानी का वो अपने सर पे पल्ला करना, जब रणवीर सिंह बाजीराव का किरदार अपनी मां को बुलाता है, इस चीज को पोर्ट्रे करना लॉन्ग शॉट से कि काले बादल छाए हुए हैं, तीनों के रिश्तों के ऊपर अब बादल मंडरा रहे हैं, इस चीज को इस तरह से पोर्ट्रे करना एक मैवरिक, एक प्रोडिजियस माइंड ही कर सकता है, जो संजय लीला भंसाली ने किया है। जो संजय लीला भंसाली ने किया है। एक और सीक्वेंस आता है जहां पे प्रियंका चोपड़ा, काशीबाई को पता चलता है कि मस्तानी महल पे हमला होगा और मस्तानी की हत्या होगी, और उसके बाद प्रियंका चोपड़ा जा रही होती है और वहां पे आरती हो रही होती है। प्रियंका चोपड़ा से दरवाजा खोलती हैं और पूरा लाल गुलाल आसमान कह रहा हूं, कमरे के ऊपर पूरा मंडरा रहा है, पूरा लाल गुलाल। अब जब पूजा होती है हिंदू धर्म में, तो लाल गुलाल के साथ पूजा भी होती है, और मस्तानी की हत्या होने वाली है, और जब हत्या होगी तो खून बहेगा और वो भी लाल होता है। क्या बात है, किस कैफियत को पकड़ा है संजय लीला भंसाली ने। और पूरा भजन चल रहा होता है, पूजा अर्चना चल रही होती है, और वहां पे दिखाते हैं कि मस्तानी इस शोल्डर पे अपने बच्चे को ली हुई है और यहाँ पे तलवार लेकर के लड़ भी रही है, और दिखा रहा है कि उधर पूजा अर्चना भी चलती है। और एज एन ऑडियंस हमको ये दिखाया जाता है कि अब काशीबाई क्या करेंगी, क्या काशीबाई अपनी सौतन को बचाएंगी, रणवीर सिंह को बताएंगी बाजीराव को, या काशीबाई चुप रहेंगी। इस चीज को जिस वे में संजय लीला भंसाली ने पोर्ट्रे किया है, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल। एक तीसरा सीक्वेंस आता है फिल्म में जहां पे बाजीराव आखिरी बार प्रियंका चोपड़ा के कक्ष में जाते हैं, तो प्रियंका चोपड़ा, एक ऐसा झालर लगा हुआ है, उसमें दिए लगे हुए हैं, और प्रियंका चोपड़ा उन दियों को बुझा रही हैं, और रणवीर सिंह आते हैं और कहते हैं कि हम युद्ध पे जा रहे हैं, टीका लगाओ, तुम घर की बड़ी बहू है, एंड ऑल दैट। एंड देन दोनों, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा, बाजीराव और काशी, ये बैठते हैं और काशी भाई उनको बताती हैं, राइट? बट रणवीर सिंह का किरदार ये कहता है कि हमने आपको एकदम अकेला कर दिया, और काशी बाई कहती है कि नहीं, ऐसे ऐसे हम अपना दिन बिताते हैं, और शाम को कीर्तन सुनने जाते हैं। और वो बाजीराव के ऊपर फिर तंज लेती हैं, राधा कृष्ण की कहानी सुनाते हुए बाजीराव के ऊपर तंज लेती हैं अपने सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। क्या खूबसूरत सीक्वेंस है यार वो, क्या खूबसूरत सीक्वेंस है। और जाते जाते रणवीर सिंह से ये वादा भी ले लेती हैं कि अब आप हमारे कक्ष में दोबारा कभी नहीं आएंगे। और फिर वही झालर के दिए जो प्रियंका चोपड़ा उस सिचुएशन में बुझा रही थी, इस चीज को इंगित करने के लिए कि वो रणवीर सिंह से अपना रिश्ता बुझा रही हैं, खत्म कर रही हैं, अब रणवीर सिंह भी उसी झालर के दियों को बुझाते हैं, इस चीज को इंगित करने के लिए कि प्रियंका चोपड़ा के साथ वो भी अब मजबूरी में अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। क्या गॉर्जियस थिंकिंग है यार, क्या लिमिटलेस इमेजिनेशन है संजय लीला भंसाली की, इन चीजों को पोर्ट्रे करना। और पूरी फिल्म, इस फिल्म का एक एक जो कण है, एक एक जो कण है इस फिल्म का, वो ऐसे मैजिक से भरा हुआ है, ऐसे तमाम लिमिटलेस इमेजिनेशन की सीक्वेंसेस इस फिल्म में डाले हैं संजय लीला भंसाली ने। इट्स अ फ्लॉलेस फिल्म, इट्स अ फ्लॉलेस फिल्म। संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह को, दीपिका पादुकोण को, प्रियंका चोपड़ा को, तन्वी आजमी को, आदित्य पंचोली को, मिलिंद सोमान को, महेश मांजरेकर को धन्य कर दिया यार इस फिल्म का पार्ट बना करके। उन्होंने धन्य कर दिया इन सब लोगों को इस फिल्म का पार्ट बना करके। संजय लीला भंसाली ने कहा है अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में कि उन्होंने 1990s में कंसीव किया था पहली बार इस फिल्म को। सीधी सी बात है यार, आप कितने भी बड़े नेपो किड हो, इंडस्ट्री से हो, आउटसाइडर हो, पहली फिल्म आपको पीरियड फिल्म बनाने नहीं मिलेगी, पहली फिल्म आपको पीरियड फिल्म बनाने नहीं मिलेगी। आपको रिस्पेक्ट ऑन करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप ऐसे मटेरियल को ट्रीट कर सकते हो, तभी आपको फिल्म बनाने मिलेगी। भंसाली को वो मौका मिला और भंसाली ने
गजब की फिल्म बनाई। इट्स अ लिमिटलेस फिल्म। संजय लीला भंसाली के जीनियस को मैं जितना सल्यूट करूं वो कम है, उनके जीनियस को जितना सल्यूट किया जाए वो कम है। दिस फिल्म इज समथिंग एल्स यार। बाजीराव मस्तानी इज समथिंग एल्स। इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। मैंने जब मुगले आजम पहली बार देखा था, मुझे लगा था कि अब मुगले आजम जैसी पीरियड फिल्म कभी नहीं बनेगी। मुझे लगा था मुगले आजम जैसी पीरियड फिल्म कभी नहीं बनेगी, लेकिन बाजीराव मस्तानी मुगले आजम के लेवल पे है। बाजीराव मस्तानी मुगले आजम के लेवल पे है। लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं ऐसा मानता हूं कि 5 करोड़ साल के बाद जब पीरियड फिल्म्स बनेंगी तो लोग पलट करके देखेंगे, बोलेंगे कि संजय लीला भंसाली नाम का एक इंसान था जिसने 18 दिसंबर 2015 को एक फिल्म रिलीज की थी बाजीराव मस्तानी, और उस फिल्म पे थीसिस करते हैं, उस फिल्म पे पीएचडी करते हैं, और अगर वो थीसिस उस पीएचडी से हम उस फिल्म को समझ पाते हैं, वैसी फिल्म को अनलॉक कर पाते हैं, तभी हमें एक पीरियड फिल्म बनानी चाहिए। बाजीराव मस्तानी समथिंग एल्स यार। बाजीराव मस्तानी समथिंग एल्स। इट्स अ लिमिटलेस फिल्म। इट्स अ लिमिटलेस फिल्म। इट्स संजय लीला भंसाली बेस्ट फिल्म। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि संजय लीला भंसाली उससे अच्छी फिल्म बना पाएंगे। उससे अच्छी फिल्म संजय लीला भंसाली मेरे हिसाब से नहीं बना पाएंगे, और मैं पर्सनली चाहता हूं कि अब बाजीराव मस्तानी से ज्यादा अच्छी फिल्म संजय लीला भंसाली ना बनाए। ये मैं पर्सनली भी चाहता हूं। अनबिलीवेबल फिल्म, अनबिलीवेबल फिल्म। उस फिल्म को बना करके, बाजीराव मस्तानी फिल्म को बना करके संजय लीला भंसाली ने हिंदुस्तान पे लिटरली एहसान किया। मेरा यकीन मानो, मेरा यकीन मानो, मैं 15 अगस्त 1947 को भूल सकता हूं, मैं 18 दिसंबर 2015 को नहीं भूल सकता। इट्स अ लिमिटलेस फिल्म, स्पेल बाइंडिंग फिल्म, आपको स्पीचलेस कर देती है बाजीराव मस्तानी। एक एक कण उस फिल्म का जो है, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट क्रिएटिव कणों की जरूरत है, उन कणों को अनलॉक करने के लिए जो सिर्फ संजय लीला भंसाली के पास हैं। आप मेहनत करके ऐसी फिल्म नहीं बना सकते। आप मेहनत करके ऐसी फिल्म नहीं बना सकते। संजय लीला भंसाली ने लीला भंसाली को मेरे हिसाब से सच में धन्य कर दिया। लीला भंसाली को सच में धन्य कर दिया। लीला भंसाली को भारत रत्न मिलना चाहिए कि उन्होंने संजय लीला भंसाली को जन्म दिया, मेरे हिसाब से। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लीला भंसाली को भारत रत्न मिलना चाहिए कि उन्होंने संजय लीला भंसाली को जन्म दिया। इट्स एन अनबिलीवेबल फिल्म। इट्स एन अनबिलीवेबल पीस ऑफ आर्ट। और जैसा कि मैंने कहा, मैं खून से लिख सकता हूं इस बात को कि बाजीराव मस्तानी से ज्यादा अच्छी फिल्म 21वीं सदी में एशिया में नहीं आई है। और मेरे हिसाब से अगर अपनी लाइफ टाइम में हम लोग दोबारा एक ऐसी फिल्म देख पाए जो बाजीराव मस्तानी की लेवल की है, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा वरदान होगा भगवान का हमारे ऊपर। ये एक बहुत बड़ा वरदान होगा। मुझे नहीं लगता कि बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म दोबारा बनेगी, तिबारा बनेगी। एटलीस्ट हमारे जीवन काल में बन पाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इट्स एन अनबिलीवेबल फिल्म यार। उस फिल्म का एक एक सीन, एक एक मोमेंट, एक एक टेक्सचर, फिल्म के गाने, भंसाली के तो सारे फिल्म के गाने अच्छे ही होते हैं, जिस तरह से वो गाने शूट करते हैं, जो कोरियोग्राफी है, लेकिन बाजीराव मस्तानी समथिंग एल्स यार। दिस फिल्म इज समथिंग एल्स। इस फिल्म को देख करके आपको समझ में आ जाएगा, जो लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टर बनना पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह का फिल्म मेकर बनना, उस लेवल की फिल्म बनाना, ऐसी फिल्म को अनलॉक करना पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास वो क्रिएटिव कण नहीं है आपके जन्म के साथ। राइट, आपके जन्म के साथ ही वो क्रिएटिव कण आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप ऐसी फिल्म को अटेम्प्ट कर सकते हो, कंसिडरिंग कि आपने कुछ फिल्म्स बनाई हैं, वो चली हैं, और आप वहां तक पहुंच पाते हो, और आप कॉर्पोरेट्स को कन्विंस करते हो कि नहीं, आई कैन ट्रीट अ मटेरियल लाइक दैट। लेकिन वो क्रिएटिव कण बचपन से ही आपके साथ होने चाहिए, आपके जन्म के साथ ही आपके साथ होने चाहिए, आपके जन्म के साथ ही आपके साथ होने चाहिए। इट्स एन अनबिलीवेबल फिल्म। इट्स एन अनबिलीवेबल फिल्म। बाजीराव मस्तानी फिल्म के बारे में यार जितनी तारीफ मैं करूं, मेरे हिसाब से ये साल खत्म हो जाएगा, ये सेंचुरी खत्म हो जाएगी, मैं उस फिल्म की तारीफ करना खत्म नहीं कर सकता। मैंने पर्सनली उस फिल्म को 500 बार से ऊपर देखा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने 500 बार से ऊपर उस फिल्म को देखा है, और हर बार मैं उतना ही स्पेल बाइंड हुआ हूं जितना मैं पहली बार उस फिल्म को देखते वक्त हुआ था। अनबिलीवेबल फिल्म यार, अनबिलीवेबल फिल्म। लोग बोलते हैं कि नहीं, बाजीराव के किरदार को डांस नहीं करना था, काशी और मस्तानी को साथ में डांस नहीं करना था। यार वो तो क्रिएटिव लिबर्टी, ऑफ कोर्स संजय लीला भंसाली का हीरो है तो डांस तो करेगा ही, वैसे भंसाली की फिल्म डांस और सॉन्ग की वजह कंप्लीट नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स। लिमिटलेस फिल्म, लिमिटलेस फिल्म, लिमिटलेस इमेजिनेशन। संजय लीला भंसाली को सल्यूट है, लीला भंसाली को सल्यूट है कि उन्होंने संजय लीला भंसाली को जन्म दिया, और इस तरह की फिल्म को बना पाना, इस तरह की फिल्म को, रिसोर्स को ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल तो खैर क्या, नामुमकिन काम है, नामुमकिन काम है। संजय लीला भंसाली ने क्लियर कर दिया राजू हिरानी को, करण जौहर को, आदित्य चोपड़ा को, सूरज बड़जात्या को, कि वो उन लोगों से बिलियन टाइम ज्यादा अच्छे फिल्म मेकर है, बिलियन टाइम ज्यादा अच्छे फिल्म मेकर है। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट यार, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बड़जात्या, करण जौहर, राजू हिरानी और आदित्य चोपड़ा की फिल्म्स में आपको पहले के फिल्म मेकर्स की छाप दिखाई देगी। बाजीराव मस्तानी और भंसाली के बाकी वर्क्स में आपको किसी की छाप दिखाई नहीं देती, किसी की छाप नहीं दिखाई देती। ही मेक्स वेरी डिस्टिंक्ट एंड वेरी पर्सनल फिल्म्स, ही क्रिएट्स सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस। और संजय लीला भंसाली समथिंग एल्स यार, संजय लीला भंसाली समथिंग एल्स, ट्रू सन ऑफ द सॉइल,
ट्रू सन ऑफ द सॉइल संजय लीला भंसाली, भगवान उनको लंबी उम्र दे। एंड आई होप कि वो बाजीराव मस्तानी से अच्छी फिल्म ना बनाए यार। मैं तो नहीं देखना चाहता कि अब बाजीराव मस्तानी से एक अच्छी फिल्म संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट की। मैं पर्सनली नहीं देखना चाहूंगा उस फिल्म को। बाजीराव मस्तानी इज लिटरली समथिंग एल्स। स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस वॉचिंग दैट फिल्म। एंड संजय लीला भंसाली को भगवान लंबी उम्र दे। और लीला भंसाली जी, आपको नमस्कार, आपको नमन है कि आपने संजय लीला भंसाली जैसे जीनियस को जन्म दिया। आपको इस सच में सच सच नमन है। अनबिलीवेबल फिल्म, अनबिलीवेबल जीनियस संजय लीला भंसाली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए बाजीराव मस्तानी के बारे में बात करते, मेरे रोंगटे सच में खड़े हो गए। अनबिलीवेबल फिल्म मेकर यार, स्पेल बाइंडिंग। मैं स्पीचलेस हो गया था उस फिल्म को देख करके। दिलवाले के साथ उस फिल्म ने क्लैश किया था, राइट। और मेरी फैमिली, शाहरुख खान काजोल फैंस, पीपल वांटेड टू वॉच दैट फिल्म, पीपल वॉच दैट फिल्म, बट आई वॉच्ड बाजीराव मस्तानी फर्स्ट डे सेकंड शो। चलो बाय।